Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ना हाथ मिलाना ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो हमारी 8.2 प्रश्नावली चल रही थी जिसमें हमारे पहले के 5 सवाल हो चुके थे। अब हम अगले नेक्स्ट सवाल में पहुंचते हैं। तो चलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए सवाल को शुरू करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का मतलब समझिए कि इस प्रश्न में आपको एक सवाल दिया है, उसमें 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से आपको सही विकल्प छांटना है। तो चलिए तो दूसरे का पहला सवाल है 2 tan टीशंस बटे 1 + tan स्क्वायर टीशंस। तो दोस्तों, इसमें जो विकल्प दिए हैं उनमें से कोई एक विकल्प हमारा सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं। पहले हम आपको विकल्प बता देते हैं। पहला विकल्प है sin 60 अंश, दूसरा विकल्प है cos 60 अंश, तीसरा विकल्प है tan 60 अंश और चौथा विकल्प है sin 30 अंश। इनमें से कोई एक सही है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जिसका मान इसके बराबर होगा वो इसका विकल्प सही होगा। तो देखिए दोस्तों, बराबर और 2 इंटू 10 इंटू का मतलब गुणा tan 30 अंश का मान दोस्तों सारणी में जाके देखेंगे तो 1/√3 है, बटे 1 + tan 30 का मान रखेंगे हम 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2/√3 और नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो जाएगा 3। √3 का वर्ग या स्क्वायर क्या होगा 3। तो देखिए दोस्तों, अब आगे करते हैं हम सॉल्व। 2/√3 बटे, इसको हम लासा लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा लासा आएगा 3। लासा आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार 3 का गुणा ऊपर होगा 3 गुणे 1 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार 1 का गुणा होगा ऊपर 1 में, तो 1 गुणे 1। दोस्तों आगे देखिए 2/√3 बटे 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1/3। अब आगे देखिए दोस्तों, 2/√3 बटे 3 और 1 4/3। अब हम अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा करेंगे। अंदर अंदर का गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा होगा। तो बाहर बाहर का जो गुणा होता है वो अंश में लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 2 गुणे 3 बाहर बाहर 2 गुणे 3 बटे नीचे 4 गुणे √3। देखिए दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और √3 से 3 कटेगा कितने बार? √3 बार। तो 1 गुणे √3 बटे 2 गुणे 1 आएगा। इनका गुणा करेंगे √3 एकम √3, 2 एकम 2। तो दोस्तों, अब हम विकल्पों को जानते हैं हम कि √3/2 इन विकल्पों में से किसका मान है। देखिए दोस्तों, sin 60 अंश का मान होता है √3/2। इसमें 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो दोस्तों, हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए नंबर का विकल्प sin 60 अंश का मान होता है √3/2, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हमारा है कि दूसरा सवाल दूसरे का
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। दोस्तों इसका भी विकल्प सुन लीजिए। पहला विकल्प है tan 90 अंश, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है sin 45 अंश और चौथा विकल्प है 0। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे बटे 1 प्लस टेन 45 का मान 1 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1 में से 1 जाएगा, घट जाएगा 0, 1 और प्लस 1 हो जाएगा 2 और 2 का भाग हम 0 में देंगे। तो दोस्तों किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं तो दोस्तों उसका मान 0 ही आता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर चौथा जिसमें हमारा 0 मान दिया है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चौथा कौन सा है? डी नंबर। चौथा विकल्प हमारा डी नंबर का विकल्प है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a। तो तब सत्यापित करना है हमें जबकि a बराबर है। तो किसके? पहला विकल्प है 0 अंश के, 60 अंश के, 20 दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प 30 अंश के और चौथा विकल्प 45 अंश के। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से ही हमें पता चल जाएगा कि किसके बराबर है। तो दोस्तों देखिए हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो तीसरा सवाल है हमारा दूसरे का तीसरा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin sin 2a बराबर 2 sin a। तो देखिए sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, तो हमें a का मान पता करना है कि कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है। देखिए दोस्तों sin 2a बराबर 2 sin a को सॉल्व करते हैं हम। तो दोस्तों ये sin 2a बराबर 2 sin a, देखिए sin 2a का दोस्तों एक सूत्र होता है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर ये 2 sin a दिए ही है। इस तरफ हमने sin 2a का सूत्र खोला है 2 sin a इंटू cos a। तो दोस्तों ये देखिए अगर 2 sin a को हम ये गुणा में है इधर इसके साथ में cos के साथ में उस तरफ जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो cos a बराबर हमारा आ जाएगा 2 sin a बटे 2 sin a। अब 2 sin a से 2 sin a कट गया एक बार, तो cos a बराबर कितना आ गया 1 और cos में 1 कितने अंश का मान होता है दोस्तों? 1 होता है cos 0 अंश का। तो cos से cos खत्म और a बराबर आ जाएगा 0 अंश। तो दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए सही आया। विकल्प नंबर हमारा ए 0 अंश सही आया है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है दूसरे का चौथा सवाल 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसमें विकल्प दिया है cos 60 अंश के दिया है, पहला विकल्प दिया cos 60 अंश, दूसरा दिया है sin 60 अंश, तीसरा दिया है tan 60 अंश और चौथा दिया है sin 30 अंश, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 अंश, तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान दोस्तों कितना होता है? मान 1 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे √3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। दोस्तों बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो गया है दोस्तों? माइनस हो गया इस सवाल में, और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा ये सवाल। तो देखिए 2 बटे √3 ऊपर आया और नीचे 1 माइनस 1 बटे √3 का वर्ग होगा तो 1 बटे 3 आ जाएगा। दोस्तों आगे देखिए 2 बटे √3
और इसमें लासा लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 माइनस 1 ऐसे आएगा दोस्तों। तो अब आगे यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2/√3 बटे, इसको 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 2/3। अब अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे √3। तो 2 से 2 खत्म हो गया, √3 से 3 काटेंगे तो 1√3 आएगा। तो दोस्तों इसमें आया √3। तो दोस्तों √3 कितने का मान होता है इन चारों विकल्पों में से? तो दोस्तों √3 होता है दोस्तों, सारणी में जाकर के देखेंगे तो tan 60 अंश का होता है। तो दोस्तों हमारा सी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा tan 60 अंश। tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 अंश का मान होता है √3, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी सही है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 के चारों सवाल सॉल्व हो गए हैं। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 दिया है सवाल में, जिसमें ये भी कहा गया है कि a + b इन दोनों कोणों का योग 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या उस 90 अंश के बराबर है, और जिसमें कि ये भी बताया गया है कि a बड़ा है b से। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों tan a + b बराबर कितना? √3। दोस्तों ये देखिए tan a + b बराबर √3। यहाँ पे दोस्तों tan लिखा है, तो tan में √3 कितने का मान होता है, कितने अंश का मान होता है? तो दोस्तों ये होता है tan 60 अंश का। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा a + b बराबर कितना? 60 अंश। इसी प्रकार दोस्तों हम tan a - b का उसे भी करेंगे। tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। तो tan a - b बराबर 1/√3। tan में कितने का मान होता है? tan में होता है tan 30 अंश। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। a - b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 अंश। दोस्तों हम इसको समीकरण मान लेते हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हिसाब से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। तो चलिए दोस्तों अब हम इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या आलेखन विधि से, किसी भी विधि से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो मैं विधि लगा रहा हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि से पहले हम इन सभी दोनों समीकरणों को साथ में लिखते हैं। a + b बराबर कितना? 60 अंश। ये पहला समीकरण दिया था। दूसरा है a - b बराबर कितना? 30 अंश। देखिए दोस्तों इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है और ये भी दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन हमें विपरीत चिन्ह वाले चाहिए। तो इसमें विपरीत चिन्ह के हैं ये, इसलिए हम इसको हम क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, और विपरीत चिन्ह वाले क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, और बाकी समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे। तो ये b से b खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 1 और 1 और 1 और 1 मिलकर 2a बराबर कितना हो जाएगा? ये जोड़ने पर लिखा था 60 30 90 हो गया, और a बराबर 90 अंश बटे a गुणा में है तो इस तरफ आएगा, भाग में आ जाएगा। ये काटेंगे तो a बराबर हमारा निकल के आया दोस्तों 45 अंश। 45 अंश निकल के आया। तो अब a बराबर 45 अंश हम चाहे किसी भी कोण में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो किसी भी समीकरण में हम रखते हैं तो a + b बराबर दोस्तों कितना दिया था? 60 अंश, और a का मान कितना निकल के आया दोस्तों? 1 बराबर 45 अंश रखने पर
तो ए का मान हमने रखा 45 अंश प्लस बी बराबर 60 अंश और 45 यहाँ पे बी बराबर 10 अंश। तो बी बराबर हमारा निकल के आ गया दोस्तों 15 अंश। दोस्तों ए का मान कितना निकल के आया? ए का मान निकल के आया था 45 अंश, बी का मान निकल के आया 15 अंश। देखिए यहाँ पे 45 अंश और इसमें कहा गया था कि ए बड़ा है बी से। तो देखिए 45 आया था ए का मान और बी का मान आया था 15, तो बाकी में ये बड़ा है। यही हमारा आंसर है। ए का मान 45 अंश, बी का मान 15 अंश। हम प्रश्न नंबर 4 के सत्य असत्य कुछ सवालों को देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लिया हमने कि ए बराबर 60 अंश बी बराबर 30 अंश। अब हम ए की जगह 60 अंश और बी की जगह 30 अंश मान रखते हैं। तो देखते हैं कि उसको सॉल्व करने पर हमारा दोनों LHS व RHS बराबर नहीं आते हैं, इसलिए ये सवाल हमारा असत्य होगा। दोस्तों अब हम दूसरे सवाल पर जाते हैं। लिखा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये सत्य है, क्योंकि सारणी से में जाकर आप देखेंगे कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश के मान क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1 सबसे बड़ा। तो चौथे के तीसरे सवाल को देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों ये सवाल असत्य है, क्योंकि जिस कॉस की सारणी में जो है कोणों के मान बढ़ने पर उनके मान घटते चले जाते हैं। देखिए मैंने सारणी से इनको लिख भी रखा है कि कॉस 0, कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 90 अंश। तो देखिए पहले एक मान आया कॉस 0 का, फिर कॉस 30 का √3/2, फिर कॉस 45 का 1/√2, फिर कॉस 60 अंश का 1/2, जो कि घटते चला जा रहा है। देखो कोण बढ़ रहे थे और मान घट रहा है, इसलिए दोस्तों ये असत्य हो गई ये सवाल। दोस्तों अब हम चौथे सवाल पर चलते हैं। लिखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। दोस्तों ये भी असत्य है, क्योंकि देखिए यदि हम थीटा बराबर 0 अंश लेते हैं तो साइन 0 अंश बराबर कॉस 0 अंश बराबर नहीं आते हैं। देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए यह सवाल असत्य है। दोस्तों अब हम चौथे सवाल के पाँचवें सवाल को देखते हैं। लिखा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। दोस्तों ये सवाल हमारा सत्य है, क्योंकि कॉट a बराबर कॉट 0 अंश और कॉट 0 अंश का मान अर्थात अनंत, और अनंत का अर्थ होता है परिभाषित नहीं है, जो कि सत्य है।